नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रियंका's माइंड स्फीयर पर, जहां हम शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में समझते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर ईपीसी 1 के संभावित वाइवा प्रश्नों। ईपीसी 1 जिसका नाम है पाठ्यचर्या के परे भाषा भाग 1। तो ये विषय के कुछ संभावित प्रश्न और उनके उत्तरों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा देखें क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और पसंद आए और थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्रांति सूर्य टंट्या भिल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, डीएवीवी और क्रांति सूर्य टंट्या भिल यूनिवर्सिटी रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईपीसी का पूरा नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो ईपीसी का पूरा नाम इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ है। इसका उद्देश्य शिक्षकों की पेशेवर क्षमता और भाषा कौशल को विकसित करना है। देखो, आपको वाइवा में मतलब सटीक जवाब देना है, शॉर्टली मतलब एकदम शॉर्ट में सीधे मुद्दे की बात करना है, कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। ठीक है, और ये जैसे कि ये इसमें क्वेश्चन है ईपीसी का पूरा नाम क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ईपीसी की ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरी है ईपीसी। ठीक है, ईपीसी के स्तंभ क्या है, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा क्या होती है, भाषाई कौशल के प्रकार। तो भाषा विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी क्या होती है। तो कहानी एक साहित्यिक रचना है जिसमें कल्पना और यथार्थ के माध्यम से किसी घटना या चरित्र का वर्णन किया जाता है। तो प्रसिद्ध कहानीकार जो है वो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है, और इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ ईदगाह और पंच परमेश्वर और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी है। तो इनकी कहानी का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एकांकी क्या है। एकांकी एक छोटे आकार का नाटक होता है जिसमें एक ही घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रसिद्ध एकांकी अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अदर एकांकी कौन कौन सी है और उनके राइटर कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाटक क्या होता है। तो इसका आंसर है, नाटक संवाद और अभिनय के माध्यम से किसी कथा को प्रस्तुत करने की विधा है। नाटक एक प्रकार की विधा है जिसके माध्यम से संवाद और अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक और नाटककार अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती ने लिखा है। बाकी नाटक और नाटककार के नाम आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो एकांकी क्या होती है, छोटा नाटक, एक ही घटना और एक या दो दृश्य होते हैं इसमें। ठीक है, छोटा नाटक होता है, इसमें एक ही घटना होती है और एक या दो दृश्य होते हैं, उसी में पूरी एकांकी समाप्त हो जाती है। नाटक क्या होता है, विस्तृत होता है, इसमें विस्तृत कथा होती है और क्या क्या होता है बताना नाटक में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मकथा जीवनी और संस्मरण में क्या अंतर है। आत्मकथा लेखक अपनी ही कहानी खुद लिखता है, किसमें, आत्मकथा में। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जीवन संघर्ष जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। अब जीवनी क्या होती है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित। तो एक जीवनी का नाम है महात्मा गांधी जो कि रामचंद्र गुहा नामक राइटर ने लिखी है। ठीक है, अब संस्मरण क्या होता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, संस्मरण इजी लैंग्वेज में कि क्या होता है एक लाइन में। ठीक है, इससे आपकी भी मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी, थोड़ा आपका भी दिमाग
खुलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स में। तो संस्मरण का नाम है गुनाहों का देवता। अब ये किसने लिखा है, तो राइटर का नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यात्रा वृत्तांत। ट्रेवलॉग क्या होता है? यात्रा वृत्तांत एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों को वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत राहुल संकृत्यायन की यात्रा साहित्य, और एक है एक देश 1000 सपने, जो कि अंशुमन तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है वाद विवाद क्या है? वाद और विवाद में अंतर बताइए। तो वाद विवाद किसी विषय पर दो पक्षों द्वारा अपने अपने विचार रखना वाद विवाद कहलाता है। अब वाद क्या होता है? एक सकारात्मक तर्क वितर्क प्रक्रिया। ठीक है, अब ऐसा है कि कोई भी टॉपिक है तो उसमें दो अलग अलग पक्ष होंगे, एक सकारात्मक रूप से अपने तर्क रखेगा, है ना, एक उसके अगेंस्ट बोलेगा, है ना। तो इस टाइप से तर्क वितर्क होता है। फिर विवाद क्या होता है? किसी विषय पर या किसी बात पर असहमति से उत्पन्न बहस, जैसे कि हमारी एक्टिविटी हुई थी, मतलब फ़ोन को लेकर, मोबाइल फ़ोन को लेकर, तो हम एकदम से बहस ही करने लग गए थे, है ना। तो इस टाइप से, स्पेशली जो मोबाइल के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 10 है उपन्यास क्या होता है? कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों और उपन्यासकारों के नाम बताइए। तो उपन्यास एक लंबी गद्य रचना होती है जिसमें पात्रों, कथानक और संवादों के माध्यम से कहानी प्रस्तुत की जाती है। तो एक तो गोदान उपन्यास है जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, और एक है राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। और भी कई सारे उपन्यास है, अगर आपको नाम याद हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है चार्ट क्या है? चार्ट के प्रकार बताइए। तो चार्ट यह एक दृश्य सामग्री होती है जिसका उपयोग किसी जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने हेतु किया जाता है। अब चार्ट के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के चार्ट होते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी ने मुझसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछा था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो रिटर्न होगी या फिर सिर्फ वाइवा होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम भी होगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइवा होगा, आपको रिटर्न फॉर्म में भी क्वेश्चन के आंसर लिखना पड़ेगा। जिस टाइप से थ्योरी एग्ज़ाम हुई थी उस टाइप से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। ऑल बेस्ट।